बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक 12 घंटे मैं भी खाया नहीं था, वो भी खाए नहीं, मगर ऐसे ही खड़े रहे बाहर। मैं उन बच्चों से बड़ी मोहब्बत के साथ शुक्रगुजारी पेश करता हूँ, और जितने लोग भी वहाँ खड़े थे, जो भी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ा अता। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कसूर तो ये इसको बताना अब उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने डिटेन किया। कसूर तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जुमा था, जुमा की नमाज के लिए जामा मस्जिद में आने का मैंने पहले से ऐलान किया था। ये तो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता है। आज 17 जून 2022 जुमा का दिन, और सबको ये भी पता है कि हमने जो है ना काउंटर कार करने के लिए, काउंटर डिबेट के लिए, जो एक साधु पाखंडी जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे जहर बका है, और आज के दिन वो आने की बात किया था। तो अगर आता और डिबेट करना चाहता तो हम हाजिर थे, लेकिन ये बात भी तय थी कि उसको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था, और बाकी चीज़ यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लेकिन हम अपने वादे के मुताबिक जुमा में हाजिर रहे। जुमा के बाद जब निकल करके जाने लगे तो बहुत सारे लोग जो चाहने वाले हैं मिलने के लिए आए, भीड़ लगाए, और उस भीड़ से हम लोग निकल करके जाने लगे तो पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको छोड़ते हैं, और पुलिस वालों ने कहा कि इस भीड़ को हटाते हटाते फिर वहाँ नीचे आने के बाद शायद किसी ने नारे वगैरह लगाए, लेकिन वो नॉर्मल नारे तकबीर, नारे रिसाले, किसी भी आलिम के आने जाने पर लोग जैसे हमारे यहाँ लगा। उतने पर उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर थाने में आइए। थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर होते होते उनकी जितनी एजेंसियां थीं सबके ज़रिए से उन्होंने तफ्तीश करके अभी रात के तकरीबन 2 बजे हम लोगों को छोड़ दिया, और कहा कि आप जा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। उनको जो कुछ भी मालूमात करनी थी वो सब मालूमात कर लिया उन्होंने। उसमें कई एजेंसियाँ आई, अपनी अपनी रिपोर्ट उन लोगों ने की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि टॉर्चर हो या हरेसमेंट हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जी हाँ, ये सवाल एक ज़रूर बनता है कि नारों की जहाँ तक बात है, पिछले जुमे को जब 10 तारीख थी, 10 जून को, तो एक पूरा हंगामा बरपा हुआ था। नहीं मालूम कि कौन लोग थे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे आके ऐसा कर गए, और ये वीडियो तो पहले ही से यति नरसिंहानंद सरस्वती की आ रही थी। देखिए, तो आज अचानक नारे कैसे हुए, और ये बात का भी पता था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हाउस अरेस्ट हो गया, नहीं आ रहा। फिर देखिए, पिछले जुम्मा का तो मुझे मालूम नहीं है क्या चीज़ हुई थी, कौन लोग आए थे, उस पर तो मुझे पता नहीं। लेकिन इस जुम्मा तो हमने ना किसी को लोगों को बुलाया था, बल्कि हमारी उस वीडियो में मौजूद भी है। हमने ऐलानन कहा था कि मैं तन्हा जा रहा हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। लोग जो आने वाले थे मैंने उनको भी मना किया, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह जो भी होगा। और बाद में नारे कैसे लगे, नारे तो देखिए कोई भी एक बड़े आलिम आते हैं या जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, वो जब आते जाते हैं तो नारे लगते हैं, वो कॉमन चीज़ है, आपको भी पता है। जब भी कभी जो है ना कोई भी आपके यहाँ आलिम आएंगे तो उनको जो पहली मर्तबा लोग देखते हैं तो नारा लगाते हैं, लेकिन वो नारे तो कॉमन है, हमारे इस्लामिक नारे हैं। और ये मस्जिद के अंदर में नहीं हुए, मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद जब मैं जा रहा था तब नारे लगे होंगे, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। कोई वायलेंस नहीं हुआ, और ना ही कोई हमने डिस्टर्बेंस किया वहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शांति को भंग किया हो, ऐसी कोई चीज़ ना हुई है, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुझे 12 घंटे के बाद अगर किसी बात की तकलीफ़ है तो ये दज्जाली मीडिया की है, जिन्होंने मतलब रिपोर्टिंग ऐसी की है गलत अंदाज में कि यहाँ डिस्टर्बेंस के लिए आए थे, फिर पुलिस ने वो किया, ये किया। ये 4 कदम पहले ही यही जज हैं, यही वकील हैं, यही सब कुछ है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो जहर फैलाते हैं जो मीडिया के कुछ लोग, अभी तो हमारे अंदर बातचीत चल रही है, वो लोग हमारे लिए जो सवालात हैं वो कर रहे हैं, उससे पहले तो यहाँ न्यूज़ चल रही है। आप कुछ करेंगे क्या इस तरह की मीडिया के लिए, या कुछ नोटिस इन्होंने आज आपके लिए काफ़ी प्रोपेगेंडा चलाया, और अभी भी कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर चल रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो गई और आप यहाँ माहौल को ख़राब करने आए थे, क्या कुछ आपकी तरफ से कोई नोटिस वगैरह कानूनी तौर पर? हम करेंगे, हम लीगल अंदाज में जाएंगे इनके खिलाफ़, क्योंकि हमारे देश के लिए अब सबसे बड़ा नुकसानदेह कोई चीज़ है तो यही लोग हैं सबसे ज़्यादा।
اگر یہ لوگ یہ مرغے لڑانے کا نہیں بند کریں گے اور یہ اس طرح کا زہر پھیلانا بند نہیں کریں گے تو یہ پورے لوگوں کو پکڑ کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہی سارے لوگ ماحول کریٹ کرواتے ہیں. ایک کمیونٹی یا پھر ایک سمودائے کے خلاف زہر بھرنا یہ سب تو پورا ان کا میڈیا کا چل رہا ہے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی لیگل انداز میں جائیں گے. مولانا جامع مسجد آنے سے پہلے کیا کسی سرکردہ شخصیات سے کوئی بات ہوئی تھی یا کوئی ذمہ داروں سے بات ہوئی تھی یہاں یا کچھ احتجاج کو لے کر کے؟ نہیں, ہمارا نہ یہ احتجاج تھا نہ پروٹیسٹ تھا نہ ہمارا وہاں کچھ بیان ہونا تھا. ہم کو تو وہاں پر پریزنٹ رہنا تھا. ہم حاضر ہوئے جو آپ نے وعدہ کیا. ہاں بالکل, ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے اور بلکہ شام تک رات کے 2 بجے تک وہیں حاضر رہے. ہاں, ہم تو اس بات میں آئے تھے. باقی جہاں تک بات ہے سرکردہ شخصیات سب کے علم میں ہے اور سارے لوگ الحمدللہ دعائیں بھی دے رہے ہیں, سپورٹ میں بھی ہیں. مولانا تھانے میں کس طرح کے آپ کے ساتھ میں کوئی کسی طرح کی بدسلوکی دلی پولیس نے, آئی بی نے, اسپیشل برانچ نے یا کرائم برانچ نے کچھ وہ بھی بتائیں ان 12 گھنٹوں کی بات درشکوں کو, کیونکہ لوگ آپ کا بہت انتظار کر رہے ہیں سننے اور دیکھنے کے لیے. نہیں, کسی نے بھی نہیں. پولیس والے جتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے خوش اخلاقی کے ساتھ ہی رہے. کوئی بھی اس طرح کا ہریسمنٹ یا ٹارچر وغیرہ نہیں کیا الحمدللہ. وہ سی آئی ڈی والے بھی آئے اور سیل والے بھی اور آئی بی والے بھی, سب اپنے اپنے انداز میں وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے انداز میں ہی بات کی. کسی نے مطلب غیر اخلاقی حرکت کی. آپ کی کوئی پروفائل بھی کھنگالی گئی ہے, بس آخری 1-2 سوال لوں گا. انہوں نے دیکھا اور شاید ڈھونڈنا چاہا کہ آپ کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں مل جائیں جس سے کچھ اسٹیبلش ہو سکے, تو کیا بتائیں گے مفتی صاحب ایسا کچھ؟ مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کھنگالا ہے. وہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ہی نیوز چلائیے اس کو. میرے سامنے تو ایسا کوئی چیز کھنگالی نہیں ہے. جو پوچھنا تھا انہوں نے سامنے پوچھا ہے. کھنگالنے کی جہاں تک بات ہے, اگر آپ کو کہیں سے غیب سے پتہ چلا ہے تو آپ ان سے ہی انٹرویو لیجئے کہ کیا کیا ویڈیوز وغیرہ کو لے کر کے. ویڈیوز وغیرہ کو لے کر کے تو کھنگالنے کا کیا, پہلے سے کھنگالتے میں نے ہوں. سنا ہے اور دیکھا ہے آپ کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس پہ کسی کو